दोस्तों, खाना खाने के बाद आपको सिर्फ ये 3 स्टेप करने हैं और आप आसानी से अपने वेट को घटा सकते हैं। अपने मोटे पेट को कम कर सकते हैं बिना किसी एक्सरसाइज के और बिना किसी डाइट के। तो ये 3 स्टेप कौन से हैं? इसे देख लीजिए। आपको सिर्फ यही करने हैं खाना खाने के बाद। कुछ लोग शायद नाश्ता करने के बाद अपने काम पर चले जाते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता। अगर आपके पास भी नाश्ता करने के बाद टाइम नहीं है, तो आप लंच और डिनर करने के बाद इन स्टेप्स को फॉलो करें। तो चलिए देखते हैं ये 3 स्टेप्स कौन से हैं। तो दोस्तों, लंच करने के बाद हमें अक्सर थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो आपको लंच के बाद करना ये है कि सबसे पहले खाना खाने के तुरंत बाद आप वज्रासन में बैठ जाएं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? वज्रासन। तो जिन लोगों को घुटनों में दर्द रहता है, वो इसे बेड पर बैठकर कर सकते हैं और पैरों के बीच में पिलो रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपको वज्रासन कैसे करना है। वज्रासन करने के लिए आप अपने घुटनों को मोड़कर जमीन पर रखने और वज्रासन वाली पोजीशन में बैठ जाएं और इसी पोजीशन में आपको 5 से 10 मिनट तक बैठना है। जिन लोगों को घुटनों या पैरों में दर्द रहता है, वो पिलो रख लें और आराम से बैठ जाएं। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया खाना खाने के बाद। अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो चलिए, पहले स्टेप होने के बाद अब हम दूसरे स्टेप में आते हैं। तो खाना खाने के बाद पहले हमें वज्रासन वाली पोजीशन में बैठना है, जिससे हमने अपने ब्लड सर्कुलेशन को पेट की तरफ कर दिया है। इससे डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे पेट में रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। अब आपको अपनी मसल्स को एक्टिवेट करना है, ताकि आपको खाने से जो एनर्जी मिली है वो फैट में कन्वर्ट ना हो। इसके लिए आपको लाइट जॉगिंग करनी है। ये आप अपने घर के कमरे में भी कर सकते हैं। आप चाहें तो छत पर जाकर या बाहर जाकर भी वॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो आपको लाइट एक्सरसाइज 10 मिनट तक खाना खाने के बाद करनी है। इसमें सबसे पहले आपको लाइट जॉगिंग करनी है, जो आपको एक ही जगह पर खड़े हो रहकर धीरे धीरे जॉगिंग करनी है। जब 30 सेकंड तक ये करने के बाद आप अपनी काफ मसल्स को एक्टिवेट करेंगे, जो ब्लड शुगर को अपनी तरफ खींचेगा। इसके लिए आपको क्या करना है? अपनी एड़ी को उठाना है और पैरों को एक ही जगह पर खड़े रहकर ऊपर नीचे करना है। ये भी आपको 30 सेकंड तक करना है। इससे आपके काफ मसल्स एक्टिवेट होते हैं। उसके बाद आपको एक ही जगह पर खड़े रहकर सिंपल वॉकिंग करनी है। उसके बाद आपको करना यह है कि अपने हाथों और पैरों को खोलकर एक साइड दूसरी साइड स्ट्रेच करना है। बीच बीच में आप रिलैक्स होने के लिए जॉगिंग भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? आपको आगे की तरफ चलते हुए जाना है और फिर पीछे की तरफ चलते हुए आना है। अब अगले स्टेप में आप अपने पैरों को खोल लीजिए और थाई पर प्रेशर बनाते हुए हल्के से बैठ जाइए। इससे आपकी थाई मसल्स और आपके ग्लूट के मसल्स एक्टिवेट होंगे। ये सारे स्टेप आप 30 सेकंड या 1 मिनट तक के लिए कर सकते हैं। अब अगला स्टेप करने के लिए अपने पैरों को खोल लें और फिर अपनी नी को एक तरफ बेंड करें और फिर दूसरी तरफ को अपनी नी बेंड करें। इस तरह से अपनी दोनों नी को एक तरफ से दूसरी तरफ बेंड करते जाएं। खासकर डायबिटीज वाले लोगों के लिए ये मूवमेंट बहुत बेस्ट है। इस मूवमेंट को करने से आपकी सारी ब्लड शुगर आपकी थाई की तरफ खींची चली जाएगी और आपका शुगर लेवल कभी भी हाई नहीं